नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और पशु परिचर की इस निशुल्क संपूर्ण बैच की दूसरी क्लास में भी आपका स्वागत है। चलिए, कल की क्लास पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स और बहुत अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करने में सक्षम नहीं है या पढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जब अपन ने आगाज किया है तो अंजाम तक तो जाएंगे ही, ठीक है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा मन में संदेह होता है, शंका होती है कि YouTube का चलन ये है सर, 2-4 वीडियो आ जाए और उसके बाद में तो फिर पेड कोर्स पे जाना पड़ता है। नहीं, अपनी तो सारी क्लास है। मैंने तो आज दिन तक एक भी क्लास पेड नहीं दी है, तो पेड में बुलाऊंगा कहाँ मैं आपको, ठीक है। पेड क्लास देता ही नहीं तो मैं आपको दूंगा कैसे। तो अपने तो जब बैच शुरू किया है तो अंत तक लेके जाएंगे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। रोज अब सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे आपकी ये क्लास आएगी। पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि कई सारे छोटे भाई बहन जुड़े हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी वापस पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी, तो जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कई सारे विद्वान विद्यार्थी भी देखते हैं जिनको ये सारी चीजें जानकारी होती है, हमसे भी बेहतर जानते हैं। लेकिन यदि सीखना है तो मैंने आपको एक बात बताई है कि पात्र खाली होगा ना तो उसमें भरने की गुंजाइश रहेगी। यदि पात्र भरा हुआ ही है तो उसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता। यदि आप मुझे देखोगे तो मैं भी आज भी सीखता हूं और मैं जब तक जीऊंगा तब तक सीखना ही चाहता हूं। तो यही चीज है, यदि ये भाव आपके अंदर जिंदा है तो आप किसी से भी सीख सकते हो। चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ो, चाहे आप ऐसे पढ़ो, चाहे सेल्फ पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन सीखने की ललक जिंदा रहना चाहिए। तो नियमित चलेगी क्लासें। पार्ट बी की जो क्लास है वो दीपावली के बाद शुरू करेंगे। साइंस, मैथ्स वगैरह सारा ही, तो संपूर्ण कोर्स ही होगा। नियमितता रखें और बने रहें। देखो, आपको धीरे 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 सब कुछ पता चलने लगेगा। यदि नए विद्यार्थी है, पुराने विद्यार्थी है, उन्हें तो बताना ही क्या, वो तो सारे रम चुके हैं। वो मुझे मेरी एक एक चीज को जानते हैं और मैं भी उन्हें समझता हूँ। चलिए, कई विद्यार्थियों कहना तो सर देसी गाय का फोटो लो, देखो बच्चियों देसी ले लियो हम, बस ठीक है। अब देखो, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इसका क्या महत्व है वो बताता हूं। चूंकि अपन शुरू कर रहे हैं, ये जो बैच शुरू किया है इतिहास कला संस्कृति से किया है। अब इतिहास कला संस्कृति में कई सारे ऐसे क्षेत्रों के नाम आएंगे जिनको अपन को समझना जरूरी है, अपने ध्यान में होनी चाहिए कि ये क्षेत्र इस नाम से जाना जाता था। फिर इतिहास में डायरेक्ट नाम आएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट ही याद है। आज की ये जो क्लास आ रही है ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपको याद हो जानी चाहिए। मतलब जो क्लास मैं जब दे रहा हूं आपको तुरंत ही याद करनी है। अपनी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं होती है, तुरंत याद करनी, आगे बढ़ना है। जैसे कई अनुसार बढ़ोगे ना, आप बाकी सारे विद्यार्थियों से बहुत आगे होंगे। ये आप खुद आपको पता चलने लग जाएगा, लेकिन नियमितता रखनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं साथियों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम। प्राचीन नाम से अब पहले जो नाम थे वो वर्तमान में कौन से क्षेत्र उसके अंदर आते हैं वो, और पहले यदि नाम थे तो नाम रखे क्यों गए, क्यों जाना गया, कैसे जाना गया, क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीज एक बार अपन बेसिक क्लियर करें। मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं। एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो फिर बाकी का सारा ज्ञान आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी रहेगी प्राचीन नामों से संबंधित, जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके संबंधित, ठीक है। चलिए, नक्शा सभी में लिया है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप पर भी गाइडेंस करता हुआ चलूंगा। तो देखो, अब समझो ध्यान से कि क्या चीज कैसे है, क्यों हुई, क्या कारण था और वर्तमान में क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो अहिछत्रपुर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अहिछत्रपुर जो है वर्तमान नागौर वाला जो क्षेत्र है, नागौर, ठीक है, नागौर वाला क्षेत्र अहिछत्रपुर कहलाया। अब अहिछत्रपुर जो था ना, अहिछत्रपुर पहले चौहान वंश की राजधानी भी रही और जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर वाला जो क्षेत्र था उसकी भी राजधानी अहिछत्रपुर रही है। यानी अहिछत्रपुर का बहुत ज्यादा ही महत्व था। अब आगे अपन बीकानेर पढ़ेंगे तब भी आएगा, चौहान पढ़ेंगे तब भी आएगा, क्योंकि मूल स्थान। अब यहाँ देखो, देखा जाए नागौर वाला जो क्षेत्र है वो, अब नागौर वाला क्षेत्र है तो देखो ये बीकानेर पास में पड़ गया यहाँ पे, ठीक है, बीकानेर पास में पड़ा है। और यहाँ देखोगे तो आप अजमेर पास में पड़ा है। यदि देखोगे आप तो सांबर झील जो है अजमेर जयपुर, ठीक है ना, अजमेर जयपुर डिडवाना कुचामन और इनके बीच में ही पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये सांबर झील पड़ेगी यहाँ, ठीक है, तो ये भी पास में है। यानी कि ये अहिछत्रपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। आप लोगों को याद क्या रखना है, नागौर के आसपास वाला, वैसे नागौर वाला ही है, नागौर के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। ये चीज जांगल देश जो कहा गया साथियों, वो कहा गया था बीकानेर के बारे में। किसके, कौन सा क्षेत्र, बीकानेर। अब देखो बीकानेर कहा गया
यदि अपन जब पढ़ने जाएंगे ना, बीकानेर पढ़ेंगे, तब उसमें अपन बीकानेर के शासकों की कई उपाधियां पढ़ेंगे, जिसमें बीकानेर के शासक जो थे अपने लिए प्रयोग करते थे जांगलधर बादशाह। ठीक है, जांगलधर बादशाह यानी कि जांगल क्षेत्र। ये महाभारत काल में ये शब्द यूज हुआ है। ये शब्द कब यूज हुआ है? महाभारत काल में। महाभारत काल के अंदर यह शब्द यूज हुआ है बीकानेर वाले क्षेत्र के लिए। अब इसमें भी ये जांगल जो है ना, ये भी दो भागों में जाना गया था। इसे कह दिया जाता था कुरु जांगला। क्या कहा जाता था? कुरु जांगला। और भाद्रे या माद्रे जांगला कह दिया जाता था। दो भागों में ये भी विभाजित था। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है आपका? ये क्षेत्र है बीकानेर वाला। ठीक है ना, ये क्षेत्र है बीकानेर वाला। तो बीकानेर के लिए जांगल देश का शब्द जो है वो प्रयोग था। अब जहां भी जांगल देश शब्द अपन पढ़ेंगे, आप लोगों को सीधा ध्यान में रखना है बीकानेर वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आओ आगे। अब आता है आपके आगे ढूंढाड़। देखो, ढूंढाड़ जो शब्द पड़ा है वो ढूंढ नदी के कारण पड़ा है। किसके कारण पड़ा है? ढूंढ नदी के कारण। ढूंढ नदी यानी कि ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है। अब ढूंढ नदी यानी कि ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र है, उसमें आपके क्या क्या आ जाएगा पता है? ये आ जाएगा, देखो जयपुर आ जाएगा। अब ये दूदू भले ही अलग हो गया, लेकिन ये भी लेना आप। इसके अंदर टोंक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दौसा वाला क्षेत्र ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर और ये क्षेत्र। ये जो क्षेत्र कहलाया, ये कहलाया आपके ढूंढाड़। ये कहलाया ढूंढाड़। ठीक है, अब देखो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, और हाथों हाथ ही याद भी करना है। अब ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, यदि इसमें पूछे कि इसमें आएंगे क्या क्या, तो इसमें आप लिख दो जयपुर। अच्छा, जयपुर के आगे मैं दो लिख देता हूं, यानी कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों लेने हैं। ठीक है ना, जयपुर जयपुर दोनों लेने हैं। ठीक है, दौसा ले लो, दूदू ले लो, टोंक ले लो, ये ले लो। ठीक है, इसके आसपास का थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसके लेके लाइन खींच दी कि हाँ गुरुजी, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ये आसपास का क्षेत्र काउंट करके चले। यानी आपको मुख्य विशेषता ध्यान होनी चाहिए कि ये यहाँ पे है। यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा भी कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर ही बोली जाती है। ठीक है, 6 शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, जिसमें 6। उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री जो कहा जाता है, ये वैसे जो है गालव ऋषि द्वारा स्थापित गलता तीर्थ है। कौन सा है? गलता तीर्थ, जिसे मंकी वैली भी कहा जाता है। मंकी वैली। अब ये जो है गालव ऋषि द्वारा स्थापित थी। गालव ऋषि द्वारा है कहां? ये भी जयपुर। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो हो गई आपके पहली स्लाइड। अब आप लोगों को यहां पे पता भी चल गया कि ये कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। आई बात समझ में? आराम से, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब इससे ज्यादा बेसिक कोई है ही नहीं, ये बिल्कुल ही बेसिक है। आराम से समझते हुए चलो और नोट करो। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। वैसे कल की क्लास की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, इसकी भी डाल दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मतलब क्लास अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर अंदर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ये चीज हो गई। अब देखो ये सीवी कीवी। ठीक है, इसे सीवी जो है, इसे सीवी कीवी के नाम से भी जानते थे। क्या कहते थे? सीवी कीवी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हुई क्या? नहीं, बाद में ध्यान पड़ी हो कि मेहनत माते बढ़ गई। सीवी कीवी ये क्या है? सीवी एक जनजाति थी जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में रहती थी। समझना इस चीज को, क्यों नाम पड़ा। जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, तो सिकंदर के आक्रमण के समय ये जनजाति जो है पंजाब हरियाणा से यहां से आके, पंजाब हरियाणा से आके ये बस जाती है यहाँ मेवाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सीवी कीवी यहां से आके मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर यहां बस जाती है। मेवाड़ वाले क्षेत्र में बसने के कारण फिर इसको जो है सीवी जनपद या सीवी कीवी के नाम से जाना गया। तो इसके अंदर सीवी के अंदर यदि देखोगे आप, तो वैसे मेवाड़ को अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेवाड़ वाला क्षेत्र, क्योंकि मेवाड़ में मैं आपको जिले लिखवाऊंगा वैसे भी। तो मेवाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, इसी क्षेत्र को यहां पे मेद जनजाति भी रहती थी। कौन सी जनजाति?
मेद जनजाति भी रहने के कारण ये क्षेत्र मेदपाट भी कहलाया। क्या कहलाया? मेदपाट। इसी का एक अन्य नाम प्रागवाट भी था। प्रागवाट भी इसका नाम था। यानी कि सीवी की भी पूछे, मेदपाट पूछे या प्रागवाट पूछे, ये सारा का सारा मेवाड़ वाला क्षेत्र है। मेवाड़ वाले क्षेत्र के बहुत सारे उपनाम हैं। और सबसे प्राचीन वंश यदि पूछा जाए, गहलोत वंश जिसे गुहिल वंश कहते हैं, सिसोदिया वंश, वो भी मेवाड़ के अंदर। ठीक है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला विश्व का एकमात्र यदि पूछा जाए तो ये मेवाड़ वंश। ठीक है। तो वो भी ये यहाँ पे। तो मेवाड़ के अंदर क्या आता है अभी मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले चलते हैं अपन मत्स्य प्रदेश। ठीक है। ये सीवी कीवी वाला आपके समझ में आ गया। ठीक। कौन सा क्षेत्र है? मत्स्य प्रदेश। ये मत्स्य प्रदेश है, ये भी महाभारत काल में प्रयुक्त होता था शब्द, महाभारत काल के अंदर। अब महाभारत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ? कौरव और पांडव। तो पांडवों को आपको पता है कि वनवास, अज्ञातवास सब दिए गए थे। 1 साल का अज्ञातवास था। तो 1 साल का अज्ञातवास जो था वो यहां पे मत्स्य प्रदेश के अंदर बिताया था। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि पांडवों का अज्ञातवास यहां पे बीता था। यहां के राजा थे विराट। यहां के राजा का नाम क्या था? विराट। तो ये भी महाभारत काल में प्रयुक्त हुआ शब्द है। अब इसके अंदर आते कौन से क्षेत्र है? देखो किसके अंदर? मत्स्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मत्स्य प्रदेश यदि पूछे आपको तो सीधा ध्यान में आना चाहिए, सीधे 2 जिले तो पहले ही ध्यान में आ जाने चाहिए कि अलवर, भरतपुर। ठीक है। कौन से ध्यान में आएंगे? अलवर, भरतपुर। फिर अलवर भरतपुर आए हैं तो देखो अब इसके अंदर नए जिले बनने के बाद में और कौन से जुड़ जाते हैं? खैरथल, खैरथल तिजारा, पूरा लिखना आप, खैरथल तिजारा। मैं यहां पे ये लिख रहा हूं। कोटपुतली का कुछ अंश। ठीक है। कोटपुतली बहरोड, यानी कि बहरोड वाला कुछ अंश है, मैं बहरोड लिख देता हूं यहां। कोटपुतली थोड़ा सा जयपुर साइड रह जाता है। ठीक है। तो यहां पे बहरोड, कोटपुतली बहरोड के अंदर से बहरोड वाला क्षेत्र आ गया। अलवर, भरतपुर, और फिर आ जाएगा इसमें से थोड़ा सा डीग वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। और जयपुर के अंदर से यदि आप देखोगे तो ये कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र जयपुर के अंदर से यहां पे आ जाता है। तो आप इसको पूरा ही लिख देना, कोटपुतली भी लिख देना, क्योंकि ये जयपुर वाला क्षेत्र जो कोटपुतली बहरोड में मिलाया है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब ये तो है उस समय का मत्स्य जनपद वाला। ठीक है। और यदि पूछते हैं आपको कि बाद में एकीकरण के चरण में, पहले चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, जो एकीकरण पढ़ेंगे, अभी लोड मत लेना, तब पढ़ेंगे अपन, तब उसको ध्यान रखना है अपन को ABCD। ठीक है। यानी कि ए से आपको अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है ना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यानी कि यहां पे मत्स्य संघ की अपन बात करेंगे तो देखो ये अलवर। अब अलवर के अंदर ये कोटपुतली बहरोड वगैरह ये आ गई, कोटपुतली बहरोड वगैरह। यदि मत्स्य संघ की बात करेंगे तो देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है। यदि मत्स्य संघ की बात करते हैं, और यदि मत्स्य प्रदेश की बात करते हैं कि उस समय गुरुजी मत्स्य प्रदेश था, तो फिर उसके अंदर आपको कोटपुतली बहरोड भी लेना है, थोड़ा सा जयपुर आ जाएगा, यहां से ये खैरथल तिजारा आ जाएगा, ये डीग वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहां से हल्का सा दौसा और ये गंगापुर सिटी वाला क्षेत्र आके ये इतना जो क्षेत्र है ये आ जाएगा आपके मत्स्य प्रदेश। आगे बात समझ में? मैप से भी और इससे भी। मत्स्य संघ का भी बता दिया मैंने और मत्स्य प्रदेश भी आप लोगों को बता दिया। महाभारत काल के अंदर इसको जो है मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद भी कह देते थे। ठीक है ना। विराटनगर इनकी राजधानी थी। ठीक है। चलिए यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एक ये चीज यहां पे मेंशन कर देते हैं अपन कि इनकी राजधानी विराटनगर, जो बैराट सभ्यता आप पढ़ते हो वो वाली। ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं यहां पे मेवाड़। देखो मेवाड़ में, यानी कि उदयपुर तो बाद में बसा है, 1559 में बसाया गया है। ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर वैसे आप ध्यान रखोगे तो क्या आएगा? देखो चित्तौड़गढ़ आता है, मेन चीज चित्तौड़ आ गया, उदयपुर आ गया, उदयपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। अब उदयपुर से ही टूटकर एक जिला बना है सलूम्बर, तो सलूम्बर आ गया। ठीक है। फिर भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र आता है, भीलवाड़ा इसके अंदर ही था लगभग, तो भीलवाड़ा से टूटकर शाहपुरा बना है। ठीक है ना। तो शाहपुरा आ गया इसके अंदर। ये सारे के सारे मेवाड़ के अंदर आते हैं। राजसमंद आ जाएगा। ठीक है ना। और क्या आ जाएगा? राजसमंद। अब देखो, अब इसको यहां से
ये आ जाओ, मैप पे आ जाओ आप। अब देखो ये राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये क्षेत्र, ये क्या है, मेवाड़। अब क्या है कि गुरुजी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इनके अधीन ही आते थे, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए फिर शब्द अलग काम में आते हैं। इन्हें फिर अपने आ जाएंगे वागड़ क्षेत्र और वो वाले शब्द आ जाएंगे। यहाँ प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है मेवल के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनके लिए फिर शब्द थोड़े से फिर से अलग होंगे। ये जो है मेवाड़ वाला क्षेत्र है, और यही फिर सीवी कीवी के अंदर आएगा, और यही मेदपाट, यही प्रागवाट, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। और ये सारे के सारे याद करने हैं आपको, ठीक है। हाँ ये बाकी रह गया माल खैराड़, ठीक है, माल खैराड़ बाकी रह गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं माल खैराड़ बताता हूं। ले लिया, ठीक है। अब देखो माल खैराड़, माल खैराड़ है, एक और शब्द प्रयोग में लिया जाता था जिसे कहते थे सिर्फ खैराड़। एक तो कहा जाता था सिर्फ खैराड़ और एक कहा जाता था माल खैराड़। ये जो सिर्फ खैराड़ कहा जाता था, ये शाहपुरा की जहाजपुर वाला क्षेत्र, जहाजपुर, शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा आप जिला अलग हो गया, भीलवाड़ा से टूट के, तो जहाजपुर वाला क्षेत्र है। ये भी महाभारत काल में यूज किया गया शब्द है। कब? महाभारत काल में, ठीक है। अब देखो यही चीज खैराड़, खैराड़ तो हो गया, माल खैराड़। अब माल शब्द आया, इसी से ध्यान रखना है कि मालपुरा एक रियासत थी उस समय, और अभी भी मालपुरा आपको पता है कि टोंक में मालपुरा क्षेत्र है। तो यही चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि मालपुरा टोंक वाला क्षेत्र, ठीक है, मालपुरा टोंक। अब हो सकता है कि आने वाले समय में मालपुरा की अधिसूचना जारी हो जाए, मालपुरा जिला ही अलग बन जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ घोषणा हुई थी, अधिसूचना जारी नहीं हुई। अभी भी कोई टाबर है मैसेज करे, गुरुजी 50 जिलों के आधार पर ही पढ़ा रहे हो, 53 के आधार पर पढ़ाना चाहिए। अरे बेटा, ये तो अनुभव तो मैं ले लियो कि किन आधार माते पढ़ाना चाहिए वो तो मैं बता सकूं। कोई भी चीज अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक वो अस्तित्व में नहीं आती, और सिर्फ घोषणा करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अधिसूचना जारी नहीं करवाई, ठीक है। आचार संहिता लग गई, यानी कि मान लीजिए सरकार कोई भी आती है, अब उस घोषणा पे अमल करना है या उस घोषणा को रद्द करना है, ये आने वाली सरकार तय करेगी। तो 50 जिलों की अधिसूचना आ चुकी है, वही है अस्तित्व में। इन्नु बढ़िया और हल्लो के बतावा रहे थाने तो भी थे, तो मतलब यूं है स्किप कर करने देखा ने वीडियो, जन थान ध्यान ही कोनी के की टाइम के बतायो बी टाइम तो थे स्किप कर दो, जिन टाइम मतलब ज्ञान दिया करे कि गुरुजी हमको ज्ञान मत दो, ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान की जरूरत नहीं है तो सिलेक्शन क्या मिली था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान भी दे दिया करो रे, ज्ञान नहीं तो ध्यान तो दो कम कम, ठीक है। अधिसूचना 3 जिलों की जब आएगी तो मैं खुद पढ़ा दूं, मैं खुद ही बता दूं थान के हाँ भाई अधिसूचना आ गई, हम पढ़ लो, ठीक है। जब तक नहीं आती तब तक देर नहीं करनी। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है साथियों आपके राट अहिरवाट वाला क्षेत्र। अब यहां पे क्या है, ये जो क्षेत्र है ना राट अहिरवाट, अब इसमें जो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, देखो बानसूर, ठीक है, बानसूर और खैरतल तिजारा, तिजारा वाला क्षेत्र, बानसूर और खैरतल तिजारा वाला क्षेत्र। अब इसके अंदर भी यहां पे क्या है कि अहीर जाति की अधिकता के कारण इस कारण कहलाया अहीरवाट। अब बानसूर और खैरतल तिजारा वाला क्षेत्र देखोगे आप, तो ये पहले तो अपन क्या इसके अंदर पूरा ही अलवर पढ़ लेते थे, तो ये जो आपके आ जाएगा ये आएगा आपके अहीरवाट, ठीक है, अहीरवाट वाला क्षेत्र है, राठ या अहीरवाट कह दो। फिर आओ मेवात पे। अब मेवात कैसे नाम पड़ा कि मेव जाति अधिक रहती थी, यहां पे मेव जाति की अधिकता के कारण ये नाम ऐसे ही बने हैं, जहां पे जो ज्यादा रहता था उसका उस हिसाब से नाम दिया गया, ठीक है। देखो मेव जाति की अधिकता के कारण यदि मेवात आप देखोगे ना तो अलवर भरतपुर, ठीक है, यही क्षेत्र, फिर अलवर भरतपुर
ठीक है। अब डीग तो अभी टूट के अलग हुआ है, तो ये आ गया खैरतल, तिजारा, कोटपुतली वाला, ये क्षेत्र भी आ जाएगा और ये कहलाएगा आपके मेवात प्रदेश। जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो ये मेव जाति की अधिकता होने के कारण यहाँ पे मेव जाति द्वारा मतलब आंदोलन किए गए थे और इनकी मांग थी कि मेव, ये जो मेवात क्षेत्र है ये अलग देश बनाया जाए और इसका नाम दिया जाए मेवस्तान। ठीक है, कि ये देश ही पूरा अलग होना चाहिए हमारा मेवों का, तो ये जो है मेवस्तान होना चाहिए। लेकिन एकीकरण का मतलब क्या है? एक करना, जोड़ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय बहुत रोल में थे, बहुत जबरदस्त। वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मतलब टसन ही अलग था उस टाइम। तो इन्होंने जो है एकीकरण में मैं बताऊंगा, वैसे आराम से पढ़ाया भी है स्कूल लेक्चरर वालों को। इन्होंने शाम दाम दंड भेद सारे ही काम में लेके पूरा राजस्थान कर दिया एक। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र। फिर आते हैं अपन हाडोती क्षेत्र पे। हाडोती किन कहवे? हाडोती की एक ट्रिक याद करो बढ़िया सी, बाबू जांको। बस इन बारे हाडोती है कौन? क्या गुरुजी बाबू जांको क्या है? जो नए विद्यार्थी उन्हें, बाकी पुराने तो ध्यान है कि गुरुजी बाबू जांको क्या है, मान तो ध्यान है। हाँ ठीक है, एक तो थे यानी प्रीमियर माते चाले क्लास तो भी बातें घनी करो थे, मैं खून खोलता है मेरा अंदर से कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं और जिनके लिए कर रहा हूं वो तो बातें करने में पड़े। भाई साहब वो क्या है, ये क्या है, फलाना ढीकना, मतलब गर्री पंचायतियां करो थे। पढ़ने में ध्यान दे दो और सिलेक्शन लेना है तो 6000 पोस्ट है, 20 लाख फॉर्म आवेला। हकीकत बात है, यदि सरकारी नौकरी का स्वाद चखना है और लगे कि शांत पीढ़ियां हमारी तो हो जानी चाहिए सफल, तो ले लो सरकारी नौकरी। ये पशु परिचर भी कोई छोटी मोटी नौकरी मत समझना, इसको भी 25 से 30 हजार जब आपके छाती के सामने अगला उठाएगा ना, तब कलेजा जलेगा, आग लगेगी कि भैया मैं लग जाता ठीक रहता। उस समय लापरवाही की गुरुजी ने तो कहा था क्या भाई साहब पढ़ाई में ध्यान दे दे। ठीक है, तो बात नहीं करनी है, चैट बॉक्स भले कर दो बंद, मोबाइल को करो आडी स्क्रीन और फुल स्क्रीन पे करो और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। मैं तो कमेंट पढ़ता ही नहीं, है तो प्रीमियर पे चल रही है तो क्यों फालतू एक दूसरे से पंचायती करते हो इतनी? पढ़ने में ध्यान दो ना। अगर पंचायती करनी होती तो मैं लाइव क्लास लेकर आता ना, मैं खुद भी पंचायती करता आप लोगों के साथ। सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो, मेरा खून मत खोलाया करो। ठीक है, चलिए अब देखो 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा, ये क्षेत्र आ जाता है हाडोती के अंदर। इसे हाडोती का पठार भी कहा जाता है, ये पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा। हाडोती का पठार भी कह दिया जाता है। ठीक है, हो गई बात समझ में? लो स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी सी जगह करते हैं एक टाबर के। गुरुजी पेन छोटी काम में लो, पतली तो फिर आपकी जगह बचेगी। मन हुआ है कौन? मैं फिर मेरे को अटपटा सा लगता है, कीड़ी टांगा जड़ी दिखे मन पेन, इन वास्ते मैं मोटी काम में लिया करूं। ठीक है, थे स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, ये नहीं लेना है तो पीडीएफ दे दूं टेलीग्राम आते, क्यों देना करो। ठीक है, ले लिया। आइए अब शेखावटी वाला क्षेत्र, राव शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र था ये शेखावटी द्वारा। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, राव शेखा द्वारा स्थापित। अब राव शेखा द्वारा स्थापित इसीलिए शेखावाटी कहा गया। ठीक है, इसके अंदर आएगा कौन सा क्षेत्र? तो इसके अंदर आ जाता है देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू और अभी अलग हो गया वो नीम का थाना। सीकर से ही अलग हुआ है नीम का थाना, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि इसके अंदर आ जाता है आपके सीकर संभाग जो नवीनतम बना है, सीकर संभाग। ठीक है, अब आओ मैप पर कि गुरुजी है कहां ये? तो देखो चूरू, ठीक है, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, ये क्या है? ये है शेखावाटी। यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा शेखावाटी और नागौर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो शेखावाटी ये हो गया और ये नागौर हो गया। ठीक है ना, ये और हाडोती वाला जो क्षेत्र था ना वो ये है, ये क्षेत्र बाबू जाको, ये क्या है? ये है हाडोती। होगी बात? चलो ले स्क्रीनशॉट बढ़े आगे। ओके ठीक है, आओ आगे बांगर। अब देखो बांगर और वागड़ ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्र है। बांगड़ जो है
ये समझ के चलो कि जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है उसका थोड़ा सा विस्तृत दायरा है वो बांगर के अंदर आ जाएगा। यानी बांगर आया तो फिर लिखो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ठीक है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, ये आ गया। ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा फिर आ जाएगा आपके बांगर क्षेत्र के अंदर। अब बांगर तो ये हो गया। वागड़ के अंदर क्या आता है? वागड़ के अंदर आता है साथियों आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। और ये जो है टीएसपी बेल्ट है, यानी कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। डूंगरपुर को तो पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है ये जहां से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है ये आता है आपके वागड़, वागड़ प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो बेणेश्वर मेला भरा जाता है उसे वागड़ का कुंभ भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वागड़ क्षेत्र आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, कर्क रेखा यहीं से निकलती है, जो बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तोरावाटी, तोरावाटी एक नदी का बेसिन है उसे कहा जाता है। कौन सी नदी का बेसिन है? तो देखो तोरावाटी कहा जाता है कांतली नदी के बेसिन को, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र। यानी कि पूछे इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो देखो इसके अंदर सीकर, झुंझुनू, ठीक है, नीम का थाना, ये क्षेत्र आएंगे आपके तोरावाटी बेसिन के अंदर। अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश में ध्यान रखना है सांबर से लेकर सीकर तक, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र, सीकर तक का क्षेत्र ये आता है अनंत प्रदेश। इसे अनंत गोचर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत गोचर प्रदेश भी कहा जाता है। ये सारे याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है आप लोगों को भी याद होने चाहिए। बहुत आसान है और बहुत जगह काम में आएंगे। पूरा इतिहास पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये कई जगह आप लोगों के काम में आएंगे। इसीलिए इसको मैं पहले लेकर आया हूं। ये बेसिक क्लास है, ठीक है, ये पढ़ो। साथ साथ जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी है 45 रुपीज के अंदर खाली जीजीडी ऐप पर, उस पर अभ्यास करो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बहुत शानदार तरीके से ये टेस्ट भी उसमें जुड़ चुका है, बढ़िया से अभ्यास करो, ठीक है। 7-8 टेस्ट जुड़ गए हैं और भी रोज के रोज ही जुड़ेंगे उसमें लगभग। तो साथ साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये सब आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। बार बार नहीं कहूंगा, उसके हिसाब से बढ़ो, फिर देखो कि किस तरीके से पढ़ाई होती है और किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो करके चलते हो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। फिर बाद में मुझे ये नहीं सुनना है कि सर पॉइंटों में रह गए, हम ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि जो कहा उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे, ठीक है। आओ मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्यों कहते थे? क्योंकि यहां पे मेर जाति का बाहुल्य, मेर जाति का बाहुल्य। अब क्षेत्र कौन सा आता था मेरवाड़ा के अंदर? तो यहां पे अजमेर और ब्यावर, ब्यावर में भी आप मानकर चले कि टाड़गढ़ वाला क्षेत्र, टाड़गढ़ ब्यावर तक का जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये आता था आपके मेरवाड़ा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र था, मेरवाड़ा इसके अंतर्गत आ जाता था, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है रूमा, रूमा शब्द काम में लिया गया सांबर के आसपास का। सांबर झील जो है सांबर के आसपास का क्षेत्र। और सांबर क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील से क्या बनता है? नमक। क्या बनता है? नमक। तो सांबर झील के नमक को रोमक कहा गया, रोमक। नमक इसका क्या कहलाया? रोमक। और ये सुश्रुत संहिता के अंदर कहा गया। किसमें? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता में इसे रोमक कहा गया। फिर आता है आपके सपाड़ क्षेत्र। अब सपाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? देखो पेन आ लेना। सपाड़ क्षेत्र जो है सवाई माधोपुर और करौली का
एमपी को छूने वाला क्षेत्र। और ये सवाई माधोपुर ये रहा, ठीक है, सवाई माधोपुर और करौली का एमपी को छूने वाला क्षेत्र सपाड़ कहलाता है, ठीक है। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य किसके लिए काम में लिया गया? सपाद लक्ष्य का अर्थ है 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 और ये क्षेत्र जो है ये सांबर के आसपास, ठीक है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र ये है। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे, क्लास का टाइमिंग बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताई है, ठीक है ना। और ये जिसने पढ़ ली उसको ये भी पता है क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक है, कहां प्रयोग में आएगा, कैसे प्रश्न बनेंगे, सभी चीज जान लेगा वो। अब देखो बरड़, बरड़ जो है ये ध्यान रखना, बूंदी का पथरीला भाग, पश्चिमी पथरीला, अब बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग है, यहां बरड़ किसान आंदोलन भी हुआ था, किसान आंदोलन में और भी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। अब क्या बताऊं, यहाँ पे ये बूंदी का जो है पश्चिमी पथरीला भाग ये कहलाएगा बरड़, ठीक है। कांठल, ये कांठ का मतलब होता है नदी का किनारा, देखो कांठ का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा, प्लस अल, इसका मतलब होता है अल का कि आच्छादित यानी ढका हुआ यानी गिरा हुआ, यानी कि कांठ से आच्छादित जो क्षेत्र है। और ये कौन सी नदी है? ये नदी है माही, कौन सी नदी है? माही नदी की बात हो रही है। तो कांठल वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, यही जो है 56 का मैदान भी कहलाया है, यही क्षेत्र, ठीक है, यही क्षेत्र 56 का मैदान भी कहलाया है। अब फिर देखो मेवल, मेवल जो क्षेत्र है वो काम में लिया गया डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, डूंगरपुर प्रतापगढ़। यहां पे मेव का मतलब है पहाड़ी, ठीक है, मेव का मतलब क्या है? पहाड़ी, और फिर अल का मतलब आच्छादित यानी पहाड़ी से गिरा, पहाड़ी से गिरा हुआ। कौन सा क्षेत्र है? ये डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, ये कहलाया है मेवल, ठीक है। चलिए मालव प्रदेश, मालव प्रदेश के अंदर क्या आएगा? देखो एमपी का एक क्षेत्र था जो कहलाता था मालवा, क्या कहलाता था? यानी कि एमपी को मालवा कह दिया जाता था, तो मालवा कहलाता था। तो यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे मालवा के बीच में झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये आएगा इसके अंदर। तो मालव प्रदेश के अंदर यदि आप देखोगे तो यहां से शुरू करना, मालव प्रदेश में डूंगरपुर से, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुछ झालावाड़ का क्षेत्र, ठीक है, कुछ झालावाड़ का क्षेत्र है, लेकिन ये खास तौर पे ज्यादा है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि बांसवाड़ा संभाग वाला जो क्षेत्र है वो आएगा आपके मालव प्रदेश के अंदर, मालवा के आसपास, तब ध्यान रखना है मालव, ठीक है। मालवी नस्ल की यहाँ पे गाय वगैरह भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट, ले लिया? हाँ, एक एक चीज बता रहा हूं, बढ़िया आनंद लेना। देखो चंद्रावती, चंद्रावती जो कहा गया है यहाँ पे, ये सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है, चंद्रावती सभ्यता भी है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? चंद्रावती सिरोही, इसे अर्बुंदांचल भी कहा गया, अर्बुंदांचल, मां अर्बुदा देवी का मंदिर है माउंट आबू के अंदर, ये आ जाता है इस क्षेत्र में। सूरसेन, सूरसेन उस समय जो है महाजनपद के अंदर आते थे। महाजनपद कितने थे? 16, ध्यान रखना पूछे तो, महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन की देखो राजधानी जो थी ना वो मथुरा थी, राजधानी मथुरा, मथुरा कहां? यूपी। यानी कि ये सूरसेन वाला क्षेत्र कौन सा होगा? यूपी के आसपास वाला क्षेत्र होगा।
तो आओ मैप पे, यूपी के आसपास वाला कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये देखो ये क्षेत्र। तो ये किसके अंदर आएगा, उस समय सूरसेन के अंदर आता था, सूरसेन। यानी कि धौलपुर, भरतपुर और डी यहां पे कौन से आ जाएंगे, धौलपुर, भरतपुर और डी का क्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी कि पहले कहते ही ये थे भाई महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र, तो दिल्ली से टच होने वाला एनसीआर वाली सीमा लगेगी, नेशनल कैपिटल रेंज वाली सीमा लगेगी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाएगा आपके अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग। यानी कि समझना, यानी कि क्या आएगा इसके अंदर, अलवर का उत्तरी भाग, यानी कि यदि जिला ही पूछ ले अलग से तो खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। देखो कैसे कि गुरुजी सही बता रहे हो कि ऐसे ही मजाक कर रहे हो, नहीं, ये देखो ये खैरथल वाला जो भाग है ना, ये अलवर का, पहले अलवर से तोड़ के इसको अलग किया तो ये इसके अंदर आ गया। ये कौन सा है, कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का कहते थे ना, वो यही है। फिर आता है अपने गोडवाड़। गोडवाड़ जो है वो मुख्यतया लूणी नदी बेसिन क्षेत्र है, लूणी नदी बेसिन क्षेत्र है। अब लूणी नदी बेसिन के अंदर आप कहोगे तो फिर आपके पाली, बाड़मेर, ठीक है, बालोतरा, बालोतरा, सांचौर और जालोर का कुछ भाग, ठीक है, ये आ जाएगा गोडवाड़ बेसिन के अंदर। यहाँ की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली गोडवाड़ी, वो यहीं पे बोली जाती है। यहाँ चंद्रावती वाले क्षेत्र में देवड़ावटी बोली जाती है, क्योंकि देवड़ा शासक ज्यादा थे। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ा आगे। ठीक है, आओ गुर्जरात्रा। ये गुर्जरात्रा जो शब्द दिया है ना, ये एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग, चीनी यात्री, ह्वेनसांग द्वारा दिया नाम। अब गुर्जरात्रा, इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात, इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात वाला क्षेत्र है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आएगा जोधपुर का दक्षिणी भाग, यानी जोधपुर ग्रामीण लिख देता हूं मैं, जोधपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग। साथ साथ में आपको याद होने चाहिए आज की आज, ठीक है। ये बिनमाल भी गया था, बिनमाल के लिए इसने पीलो मोलो शब्द काम में लिया। जो गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र जो है धौलपुर से करौली तक, धौलपुर से करौली तक एमपी को छूने वाला क्षेत्र। अब देखो ये रहा, धौलपुर से सवाई माधोपुर कर लेना, धौलपुर से करौली नहीं, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये देखो धौलपुर से यहां से शुरू करना और ये सवाई माधोपुर तक का ये छूने वाला जो क्षेत्र है ये आपके कहलाता है डांग क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे चंबल नदी के कारण सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ यानी उत्खात भूमि देखने को मिलती है, ये डांग क्षेत्र है। और इसमें भी बताऊं मैं आपको, डांग की रानी, डांग की रानी कहा जाता है करौली को, करौली को डांग की रानी के नाम से जाना गया। ठीक है, पेन की लो, हाँ ठीक है। मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र जो नाम पड़ा है वो मल्लीनाथ जी के कारण पड़ा है। किसके कारण? मल्लीनाथ जी के कारण पड़ा है। यानी कि पहले बाड़मेर के अंदर ही पढ़ते थे इसको, लेकिन अब आपको पढ़ना है बाड़मेर के साथ साथ बाड़मेर का भी क्षेत्र आएगा, बाड़मेर प्लस बालोतरा, ठीक है, बालोतरा प्लस कुछ जो है जालोर का क्षेत्र, प्लस कुछ जो है जालोर का क्षेत्र, वो भी आएगा मालानी के अंदर। ठीक है, अब देखो ये एक शब्दावली है, मरु, मेरु और माल। ये वैसे ज्योग्राफी की शब्दावली आती है, लेकिन ध्यान रखना मरु का मतलब क्या है? रेतीला प्रदेश। क्या मतलब है? रेतीला, यानी मरुस्थली जो भाग है पश्चिमी राजस्थान, वो मरु प्रदेश के अंदर। मेरु के अंदर आता है पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी यानी कि अजमेर, मेरवाड़ा, ये अजय मेरु कहते हैं ना, ये वाला। और माल के अंदर आएगा पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश का मतलब है कि फिर यह हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो मरु, मेरु, माल इसलिए जाना जाता है।
ठीक है। इसके अलावा देखो मैं एक चीज और बताऊं, एक शब्द और चलता है मांड। ठीक है, ये मांड जो क्षेत्र है वो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, जैसलमेर। ठीक है, और यहीं पे जैसलमेर के लिए ही एक वल्ल शब्द भी काम में लिया जाता है। ठीक, तो ये मांड और वल्ल जो है वो जैसलमेर, जैसलमेर में बाटी शासकों का शासन रहा है। ठीक है, चलिए ये लीजिए स्क्रीनशॉट इनका भी आप, ये लगभग सारे हो गए, लो स्क्रीनशॉट ले लियो। ओके, इसी के साथ में अपनी ये क्लास जो है कितने टाइम की हुई, 45 मिनट के समथिंग हो रही है। कितनी हो रही है? 40 मिनट के समथिंग की हो रही है, 40-42 मिनट। तो इतनी क्लास और इतना यदि आपने याद कर लिया है तो आप बहुत बढ़िया, आपका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर है यहाँ पे। अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाओगे। साथ ही जो है आपको प्रैक्टिस साथ साथ में जारी रखनी है। ठीक है, साथ साथ में साइंस वगैरह की, साइंस की भी ये जो है इसमें बहुत बेहतरीन काम दिया गया आपको। साइंस की जो है क्लासेस, साइंस मैथ और पार्ट भी, ये अपन दीपावली के बाद शेड्यूल करेंगे। जब तक जीके में आप मजबूत बनो और मानकर चलो कि 4-5 महीने बाद आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे होने वाले हो, बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ने वाले। और लगना क्या है, पैसा टका तो कुछ लगना नहीं है। ये 40-45 रुपए, ये तो आप कचौरियां खा लेते हो, पानी पूरी खा लेते हो। आज तो पानी पूरी महंगी होगी है, एक जगह खाने बैठ जाओ 50 रुपए वैसे ही लग जाते हैं। तो बढ़िया, पढ़ने के लिए मतलब बहाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ने के लिए अब विकल्प ढूंढो कि क्या है पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाना। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे कल भी उपलब्ध करवा दी थी, और ये भी मतलब क्लास के 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी, उसके लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए साथियों शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।